बैंक निफ्टी ने क्लोज किया ऑलमोस्ट 750 पॉइंट नीचे आके और आज का डे एक अच्छा डे हो सकता था। मैं ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो वाइवा देने गया था। अगर वो नहीं होते तो आई एम डैम श्योर कि मैं एक ट्रेड ले लेता और वो एक ट्रेड में मेरा पूरा काम हो जाता था। लेकिन कोई नहीं, इट्स ओके, ये मार्केट है, आज नहीं तो कल मूवमेंट देगा। सो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं। सो कंटिन्यूसली मार्केट एक लोअर लो पैटर्न बना रहा है। मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कल की वीडियो में कि वो है ना अपने लो को ब्रेक नहीं कर पाया। ये एक हाई बनाया, उसके बाद एक और हाई बनाया, फिर ये एक हाई बनाया, उसको नहीं ब्रेक कर पाया और ये 3 दिन के बाद एक ये रेंज को ब्रेक किया था, वो एक हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और एक वापस एक हाई बनाया। मतलब आज ओपनिंग के साथ ही नीचे आ गया था। सो अभी नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस तो एक 15 मिनट पे ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस बन रहा है। सो वही एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के हिसाब से बन जाएगा। और नीचे की साइड अगर देखें तो है ना, जैसे ही अगर ये लेवल के अराउंड 44,444 के अराउंड अगर मार्केट कल के दिन बेस्ट एक अगर अपन को क्या बोलते हैं एंट्री चाहिए और एक बेस्ट सेटअप चाहिए ना, तो वो कब पॉसिबल होगा जब मार्केट 44,444 के अराउंड उसके ऊपर और उसके अराउंड पे है ना मार्केट जाके टिक करे और उसके ऊपर जाके क्लोज कर दे। क्योंकि ये लास्ट स्विंग हाई एक पैटर्न था। मतलब यहाँ से जो शुरुआत हुई गिरने की, जो एक फॉल हुआ उसके बाद मार्केट ये लेवल के अराउंड ही रुका था। ये फॉल हुआ और ये जो जिस पॉइंट के पास ये रुका मार्केट, ये पॉइंट वो एक स्विंग हाई बन गया है, स्विंग लो सॉरी। तो वो स्विंग लो के पास बहुत सारे एसएल रखे होंगे, बड़े बड़े जो FII DII जो भी होंगे उनके एसएल्स हो गए यहाँ पे। तो ये मार्केट यहाँ पे एक और दिन और यहाँ पे इसके बीच में ही ट्रेड कर दे, ये जो लेवल है ना 44,400 के अराउंड, उसके ऊपर ही ट्रेड कर दे, छोटी कैंडल ही बनाए और उसके बाद अगर नेक्स्ट डे अगर उसको ब्रेक करेगा तो हमें एक अच्छे मूव मिल सकते हैं, नेक्स्ट मूव 44,000 के अराउंड। सो देखते हैं अभी क्या होता है। कल अगर आज इतनी अच्छी मूवमेंट मिल गई है, 750 पॉइंट के अराउंड गया था और मैंने लास्ट देखा था तो ऑलमोस्ट 2-2.5% तक नीचे था और उसके बाद थोड़ी लास्ट हाफ में कुछ रिकवरी आई थी और उसके बाद ऊपर जाके थोड़ा क्लोज किया था। सो 3 दिन से देखेंगे ना तो यही लेवल के अराउंड इसने, ये रेड कैंडल की क्लोजिंग थी, फिर ये नेक्स्ट ये ग्रीन कैंडल है उसकी यहाँ पे जो लो लेवल था और आज की रेड कैंडल की वहाँ पे क्लोजिंग है। तो ये लेवल भी एक इम्पोर्टेंट है और कल के दिन अगर वो ब्रेक कर दे तो एक ट्रेड मिल सकता है। पहले आज की बात कर लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। कंटिन्यूसली देखिए ये हाइक को आपने ब्रेक ही नहीं पाया, ये यहाँ पे 8 अरे देखिए ये 8 तारीख को ये यहाँ पे इसने रेंज बनाई, ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जहाँ पे 7th डेट को वहाँ पे उसने रेंज बना के जो नीचे की साइड ब्रेक किया था वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा टाइम तक ट्रेड किया और उसके बाद नीचे ब्रेक किया, ठीक है, फिर वापस से नीचे आया, फिर 8th डे को, फिर 9th को उसने ट्राई किया उस लेवल के ऊपर जाके क्योंकि 45,000 की सपोर्ट था तो वहाँ से वो ऊपर एक अच्छी मूव मिली। सो आज क्या हुआ था कि आज ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से एक बाइंग हुई थी क्योंकि ये लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल था। सो कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बाइंग हुई थी। तो लास्ट हाफ में क्या हुआ था कि यहाँ पे बाइंग हुई ये लेवल के अराउंड यहाँ से बाइंग ये जो लेवल था उसको लास्ट हाफ में ब्रेक किया था तो बहुत सारे जनों ने कैरी फॉरवर्ड किया होगा और उसके बाद अगर मार्केट है ना इसके ऊपर खुलता है या थोड़ी देर यहाँ पे ट्रेड करने के बाद ऊपर की साइड चला जाता तो वो लोग अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ नहीं होते, अब नई पोजीशन और ऐड होती। लेकिन मार्केट खुला इसी रेंज में और उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बन गई, वो कह सकते हैं लॉन्गलेस डोजी कैंडल बनी थी जो कुछ अनडिसाइडेबल कैंडल थी। उसके बाद एक ट्राई सेलर्स ने की, फिर सेलर ने यहाँ पे एक कैंडल मतलब बायर लोगों ने एक ट्राई किया कि एक बार चांस ले वापस से, लेकिन वहाँ पे भी नहीं हो सका तो वापस से मार्केट नीचे 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 ने यहाँ पे अगर मैं होता मतलब अब
अफ़सोस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये पॉइंट के अराउंड ही मेरे वाइवा स्टार्ट हो गए थे, सो मैं ट्रेड नहीं ले सका क्योंकि हड़बड़ी हो रही थी इसीलिए। सो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेके फिर मैंने सीधा ये मार्केट नीचे गिरा, फिर 45,000 के अराउंड ये यहाँ पे वापस से एक रेंज बना रहा था और इस रेंज को वापस से ब्रेक किया। चलो ये भी एक बार के लिए अगर इतनी गिर गए हैं तो हम वापस से एक बार नहीं लेते, लेकिन ये 45,000 का जो लेवल था यहाँ पे मेरी यहाँ पे उम्मीद ज़्यादा थी कि 45,000 के अराउंड अगर मार्केट आधे घंटे तक ट्रेड करे और उसके बाद अगर नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो मैं एक अच्छी क्वांटिटी के साथ नीचे की तरफ ट्रेड कर लेता। लेकिन वहाँ पे भी उसी टाइम पे मेरे मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। सो आज ओवरऑल जब भी मूवमेंट और जब भी एंट्री लेनी थी, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री ली है तो एक बार के लिए सीधा मार्केट 45,000 के अराउंड आप गिने तो 45,000 से लेके मार्केट ये छोटी कैंडल नहीं यहाँ तक भी गिने ना 3 कैंडल तो भी आपको 200 पॉइंट का मूव मिल रहा था। और उसके बाद तो मार्केट में यहाँ तक गिर गया था ना तो ऑलमोस्ट 2% तक नीचे दिख रहा था, तो मैंने सोच ही लिया था कि उसके बाद अभी ट्रेड मुझे नहीं करना क्योंकि ट्रैप हो सकता था इसीलिए। सो अभी नेक्स्ट कल के लिए यही है बेस्ट ऑप्शन कि अगर मार्केट एक 15 मिनट के अकॉर्डिंग आपको एक ट्रेंड लाइन है जो घनश्याम सर ने भी बताई है। सो 1 सेकेंड, ये रहे। ओके, जो अगर कल मार्केट अगर रेंज में खुले बेस्ट सेटअप तो यही होगा कि का तो रेंज में खुले ये वाली रेंज में ये 44,950 से 45,000 और 45 ये जो एक रेंज है ना ये लेवल, मैं नंबर्स अभी नहीं देख रहा हूँ, मुझे अर्जेंट काम है इसलिए। तो ये नंबर्स के बीच में अगर मार्केट खुले और उसके थोड़ी देर बाद ट्रेड करे इसके अंदर 15-20 मिनट और उसके बाद मैं बोलूँ तो आधे घंटे या 1 घंटे तक ट्रेड कर ले और उसके बाद अगर नीचे की साइड का ब्रेक करे तो एक अच्छी मूव मिल सकती है। या तो फिर अगर मार्केट अगर ऊपर खुले थोड़ा और ये लेवल के अराउंड ये ट्रेंड लाइन है उसके अराउंड रेजिस्टेंस ले, अभी वापस से एक 45,000 के अराउंड तो रेजिस्टेंस होगा ही, लेकिन अगर इसके ऊपर खुले और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे की साइड आए तो भी हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। अगर इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कंटिन्यूसली ट्रेड करें तो ये एक लेवल हो सकता है 45,500। सो अगर यहाँ पे बायर्स को एंट्री करनी होगी तो 45,555 के ऊपर अगर मार्केट एक दिन क्लोज कर देगा उसके बाद ही वो लोग बाइंग की तरफ सोचेंगे, वरना जो रिटेलर्स और जो भी होंगे वो इतनी जल्दी बाइंग नहीं करेंगे। सो अभी मार्केट सॉल्व कर रहा है तो आप सपोर्ट ज़्यादा मत ढूंढिए, आप रेजिस्टेंस ढूंढिए कि कौन से लेवल के पास मार्केट वापस से रिवर्स कर सकता है। सो एक लेवल एक ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है वो, फिर ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो 45,000 के अराउंड है। अगर गैप डाउन खुल के ये 45,000 के अराउंड है और वहाँ पे कुछ पैटर्न बना के वापस से नीचे की तरफ आए तो हमें एक और एंट्री मिल सकती है। सो इसी अकॉर्डिंग ट्रेड लीजिए। और मैंने कल भी बोला था कि अगर फर्स्ट हाफ में ट्रेड ना मिले तो सेकेंड हाफ में ट्रेड करना, क्योंकि सेकेंड हाफ में भी एक ट्रेड मिल सकता है। तो आप अगर ये देखो ना तो ये 12 बजे के बाद ही है, ये देखो ये ब्रेक कब किया, 12:30 1 बजे के अराउंड उसने ब्रेक किया है। सो अगर आप सेकेंड हाफ में भी देखो तो उसके 45 मिनट्स के बाद ही ब्रेक किया है। सो इतनी बड़ी मूव मिल गई उसके बाद भी अगर एक सेकेंड हाफ में अगर इतना 200 पॉइंट तक की मूव मिल सकती है तो एक बहुत ही अच्छी बात है। सो फर्स्ट हाफ में अगर ट्रेड ना मिले, कुछ समझ ना आए तो लोअर लो पैटर्न देखिए कि अगर आपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है तो एक सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेकेंड हाफ में। सो बस क्वांटिटी के मतलब एक बेस्ट सेटअप यही हो सकता है कि एक आध दिन और मार्केट 44,444 के ऊपर ही एक कैंडल बना दे और उसके बाद अगर ब्रेक करे तो एक अच्छी मूव, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी वाली हमें मिल सकती है।